आपका आज लिसनिंग का फर्स्ट सेशन है। बिस्मा, आपका भी फर्स्ट सेशन है आज लिसनिंग का। थर्ड है। ठीक है, आज हमने सेक्शन वाइज अब हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है आयुष, मैं आप लोगों की वजह से अब पैटर्न को चेंज कर रही हूँ, तो मुझे आप में भी चेंज अगर नहीं नजर आएगा तो फिर आई विल बी बैक ऑन द ट्रैक जिस तरह पहले चल रहा था। आज हम सिर्फ सेक्शन 1 करेंगे। मैं आपको करवा रही हूँ, उसके बाद आप इनोवेट को ओपन करोगे और साथ साथ इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जाके करेंगे। और इस बार का जो मॉक टेस्ट होगा उसका स्कोर मुझे 6.5 प्लस चाहिए। समझ आ रही है? मैम ओके। मैंने घर पे प्रैक्टिस की थी ना। ये जो ब्लैंक्स हैं और जो ट्रू फॉल्स वगैरह गिवन वगैरह इसमें फिर मेरे अच्छे बैंड्स आ जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट मेरे हुए थे किसी पार्ट में दो गलत किसी इस पार्ट में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लेंथ दिया होता है उसको हमने जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ है उसका आगे उन्होंने वो मैथ्स की कॉलम स्टार्ट किया। मैंने लास्ट टाइम आपको वो भी काफी डिटेल में करवाए थे, आई रिमेम्बर। ठीक है, वो अब क्यों नहीं हो रहा है, आपने इस चीज को फाइंड आउट करना है। आपको मैंने गाइड करना है और मैं आपको, मुझे लगता है, इन डेप्थ जाके अच्छे से गाइड कर रही हूँ। उसके अलावा और कोई मेथड बचता नहीं है वो वाले क्वेश्चंस करवाने का। लिटरली पेंसिल के साथ कर रहे हैं आप, बच्चों की तरह कर रहे हैं। अगर आपसे वो नहीं हो रहे हैं इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस कम है, अपनी प्रैक्टिस को इनहेंस करें। ठीक है, अब हम सेक्शन वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीक का आप लोगों का टारगेट क्या होगा? पार्ट 1। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपने लिसनिंग में और रीडिंग में और ओवरऑल आइल्स में, तो जो लिसनिंग टेस्ट का पार्ट 1 होता है वो आपको ये मार्जिन देता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और अगर आप उसमें नहीं कर रहे हो ना, और यहाँ पे अगर आपकी मिस्टेक्स आ गई हैं, तो आप समझेंगे बस फिर वो अब आपका स्कोर नीचे ही जाएगा। आप यहाँ पे अगर बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं ना, तो आप मेंटली भी सेटिस्फाई हो जाते हैं और थोड़ी आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। अगर आप इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, तो पहली चीज आपके स्पेलिंग्स बहुत अच्छे होने चाहिए। योर स्पेलिंग्स गेम शुड बी टॉप नॉच। जब आप मुझे एक्सक्यूज देते हैं ना कि मैडम सिर्फ 2 गलत हुए हैं, वो भी स्पेलिंग की वजह से, तो वो मैटर नहीं कर रहा कि क्यों गलत हुए हैं, अल्टीमेटली वो रॉन्ग ही है। ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पे ऑडियो बहुत स्लो होता है और बहुत सिंपल सा होता है। आपको इजीली समझ आ जाएगा कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे भी रिलैक्स होके और बस ठीक है करके चले जाएंगे, तो फिर आप समझ जाएं। देखिए, ये वाला सेक्शन और जो आपका फोर्थ सेक्शन है वो बिल्कुल सेम है आइल्स की लिसनिंग का। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पार्ट 1 है तो पार्ट 4 सेम है। सिर्फ थोड़ा सा चेंज आता है कि स्पीड ऑडियो की थोड़ी ज्यादा हो जाती है और पैराफ्रेजिंग ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे इधर सिंपल सी बात की जा रही है, द टेबल इज ब्राउन, तो वहां घुमा फिरा के की जाएगी, द टेबल इन द रूम इज पेंटेड विद ब्राउन कलर। बात तो वही अल्टीमेटली, बस आपको उसको समझना आना चाहिए कि अच्छा ये बात चल रही है। पार्ट 1, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग इज राइट वन वर्ड और एंड अ नंबर। इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन, जिसको आप हमेशा हाईलाइट करते हो और फॉलो करते हो। आप अपने आंसर में 1 वर्ड लिख सकते हो और साथ आप एक नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ड्स नहीं आप लिख सकते, वर्ड्स बोलते हैं इसको। ये जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्फाबेट्स होता है ना, ये वर्ड है। ठीक है किरण? यस, आपने इस तरह रिस्पॉन्ड करना है। प्रेजेंट, अगर आपका आंसर है फॉर इंस्टेंस 2 एप्पल्स, तो आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे 2 एप्पल्स। ये क्या हो जाएगा, ये 2 वर्ड्स का आंसर हो गया। आपने इसमें 2 वर्ड्स यूज कर लिए हैं कि 2 एप्पल्स, लेकिन यू आर वेरी श्योर कि आंसर तो 2 एप्पल्स ही है। देन व्हाट यू डू इज यू कन्वर्ट दिस वर्ड इनटू न्यूमेरल। इसको, ये अब हमने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। अंडरस्टैंड? इंस्ट्रक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने आंसर सही भी लिखा है लेकिन इंस्ट्रक्शन को ब्रीच कर दिया है, आपने उसको क्रॉस कर दिया लिमिट को, आंसर आपका रॉन्ग होगा। ऑडियो प्ले होती है हाफ हाफ की कंट्रीब्यूशन के साथ, यानी पहले कुछ क्वेश्चंस के बारे में ऑडियो आएगी एंड देन आखिरी के 5 क्वेश्चंस के आएगी। टोटल है आपके पास पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस। 5 5 करके भी ऑडियो आती है, समटाइम्स 6 और 4 करके भी आती है ऑडियो। ऑडियो के दरमियान 30 30 सेकेंड्स का गैप होता है। अब इस पार्ट में आपकी ग्रिप, दूसरा रीजन अच्छी क्यों होनी चाहिए,
ये जो पार्ट है ना, इसकी ऑडियो बहुत स्लो होती है। आपके पास इतना मार्जिन होता है कि आप इजीली हर वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं और अपने आंसर्स को मार्क कर सकते हैं। जब आपकी इस पैसेज में बहुत अच्छी ग्रिप बन जाती है ना, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शंस के लिए, जहां पे आपके पास टाइम लिमिट कम होती है और कंटेंट पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा होता है। तब आप क्या करते हैं, यहाँ पे मिलने वाले टाइम को उधर यूटिलाइज करते हैं। वो आप तभी कर पाते हैं जब आप बहुत मेंटली सिक्योर होते हैं कि मेरा पार्ट वन पे बहुत अच्छा है, मेरी ग्रिप बहुत अच्छी है। पार्ट वन मैं साथ साथ भी सॉल्व कर सकती हूँ ऑडियो के। इसको कहते हैं पार्ट वन पे ग्रिप होना, कि जैसे ऑडियो चली आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हो। तो मैं इस 30 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड विच कंबाइंस टू मेक 1 मिनट, मैं उस 1 मिनट को अगले पार्ट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, जहां मेरे पास टाइम कम होगा और क्वेश्चंस और ऑप्शंस ज्यादा होंगे। अब ये टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब, ये सारी अभी आपको बात समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस वीक का मेजर फोकस आपका होगा पार्ट वन। उसको अभी प्रैक्टिस भी आप करेंगे, मैं आपको एक पार्ट करवा रही हूँ, उसके बाद आपने सबने इनोवेट ओपन करनी है और हर टेस्ट का पार्ट वन करते जाना। और घर पे भी डेली, कल हम रीडिंग करेंगे, रीडिंग में भी हम सिर्फ पार्ट वन। जब मैं आपको इस बार फ्राइडे को मॉक टेस्ट दूंगी, मैं सिर्फ आप लोगों को पार्ट वन के मॉक टेस्ट दूंगी। तो क्या आप लोग उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते? आई थिंक आई डिजर्व कि आप उसमें अच्छा स्कोर करें। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में मोस्टली मोनोलॉग होता है, यानी एक बंदा बस आपको एक्सप्लेन करता जाएगा कि मैं बात करने वाला हूँ फर्नीचर रेंटल कंपनीज के बारे में, और वो कुछ ये क्वेश्चंस के बारे में बात करता है और फिर आपको ये जो आंसर्स है ये भी बताता जाता है, इसको मोनोलॉग। और कभी होता है डायलॉग, यानी एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा होगा और वो क्वेश्चनिंग करेगा और साथ साथ आंसर्स देता जाएगा। अगर डायलॉग है, यानी आपका जो ऑडियो है वो दो लोगों पर डिपेंड कर रहा है, तो आप नोट करोगे कि एक ही बंदा होगा जो आंसर्स दे रहा होगा। आपने उसकी आवाज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? आपको पता चल जाता है स्टार्ट में कि कौन सा पर्सन इज गिविंग द आंसर्स। उस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, जैसे ही वो कुछ बोले यू यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव, और जो वो बोलता जा रहा है आपने साथ साथ लिखते जाना, ठीक है? कोई ऐसा क्वेश्चन जहां पे अलग अलग स्पेलिंग्स बोले जाते हैं, मोस्टली नेम्स के बोले जाते हैं। क्यों? आप लोग की टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि आप लोग नहीं करते, आपको नहीं पता कि अल्फाबेट्स कहाँ पे कौन सा है। आपको ढूंढना पड़ता है फौरन, ऐसे 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 से करके। जब नॉर्मल वर्ड लिखना हो ना वो जल्दी लिखा जाता है, जब आप IMAN करके, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है खुद भी। उसमें आप कुछ ना कुछ या तो मिस कर जाते हैं या ऑडियो अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाता है और अभी आप ही ढूंढ रहे होते हैं बैठे। आपने फौरन से उसको पेंसिल से लिख लेना। हर क्वेश्चन में ये फॉलो नहीं करते। एक स्टूडेंट ऐसे करके आई थी, वेस्टेज। आप हर क्वेश्चन पहले पेंसिल से नहीं लिख सकते, यहीं पे डायरेक्ट करना है, कुछ ऐसे जहां पे आपको इशू आ रहा है। ओके, और फर्स्ट, अब ये बेसिकली है टेबल। टेबल की फॉर्म में क्वेश्चनिंग दी गई है। वन रो इज अबाउट नेम ऑफ कंपनी, सेकेंड कॉलम इज अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट, एंड थर्ड इज एडिशनल नोट्स। आपका नाम क्या है? जोहा। जोहा, आपने स्क्रीन पे देखना है। जो मैंने अभी तक बातें की हैं कुछ समझ में आई है? जी। अब ऑडियो प्ले करूंगी ना, साथ साथ और समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा पीक रेंटल्स के बारे में, कि वो जो उनकी कॉस्टिंग क्या है। प्राइस उनकी रेंज करती है फ्रॉम $105 टू डॉलर पर रूम एंड पर मंथ। अच्छा, यहाँ पे हाईलाइट जब आपने करना है, तो ये जो पर रूम एंड पर मंथ है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्टूडेंट्स हाईलाइट करते ही नहीं है, ऑडियो चलती जा रही है, आपको नहीं पता। और कुछ हाईलाइट रॉन्ग करते हैं, बस एम ही कर लिया। अब हम ये इंफॉर्मेशन हाईलाइट करना इसलिए जरूरी है बिकॉज वी वांट द रेंज जो पर रूम पर मंथ की हो। एक उन्होंने हमें दी हुई है, हमें सेकंड रेंज का बताना है। अगर आप देखो तो क्वेश्चन में डॉलर इज ऑलरेडी मेंशन्ड। क्या आप अपने आंसर में डॉलर मेंशन करेंगे? नहीं करेंगे,
क्योंकि यूनिट जब गिवन होता है नाउन का तो उसके साथ दोबारा यूनिट नहीं ऐड किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस में आएंगे सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, फर्नीचर इज वेरी। क्या कोई प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या फर्नीचर की कोई क्वालिटी मेंशन की गई होगी? एडजेक्टिव हो सकता है लिखा ऑडियो में हो, फर्नीचर इज वेरी ब्यूटीफुल, मे बी इट कुड बी एनीथिंग। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द फीचर ऑफ फर्नीचर वुड बी आवर आंसर हियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये इंफॉर्मेशन होती है ना जहां पे कोई आपका क्वेश्चन नहीं गिवन हो, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आप डायरेक्ट स्पेशल ऑफर है दैट यू विल गेट समथिंग फ्री विद वेरी विद एवरी, जब भी आप लिविंग रूम सेट ऑर्डर करेंगे उसके साथ आपको फ्री कुछ ना कुछ मिलेगा। लेट्स सी, नाउ आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो। मैं बिल्कुल स्टार्ट से प्ले करूंगी, ठीक है? तो आपको पता चल जाए कि ऑडियो होती कैसी है। जब हम प्री वर्क कर लेते हैं तो हम स्टार्ट से नहीं प्ले करते, हम डायरेक्ट लिसन फ्रॉम हियर से करते हैं। बट फॉर द न्यू वंस, Test 3. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. ये 42 सेकेंड्स तक की ऑडियो है जिसमें उसने सिर्फ इंट्रो दिया है कि मैं ऑडियो प्ले करूंगा, वो दोबारा प्ले नहीं होगी, आपके पास क्वेश्चंस हैं। अब ये वो ऑडियो है जो एक्स्ट्रा है, आइंदा के बाद आपको इसको सुनने की जरूरत नहीं है, और ये पेपर में भी इसी तरह प्ले होती है। आपने इस ऑडियो को यूटिलाइज करना है। जब हम पार्ट 2 पे आएंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने 42 सेकेंड्स तो, और इसके बाद के सेकेंड नहीं, सिर्फ फर्स्ट 42 सेकेंड आपने कैसे इन्वेस्ट करने हैं पार्ट 2 में। हम पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस का प्री वर्क इस 42 सेकंड में कर लेते हैं, इससे हमारा टाइम सेव होता है और इससे हमारी क्वेश्चन पे ग्रिप बनती है। बट आज हम सिर्फ पार्ट 1 पे फोकस्ड हैं। ओके, नेक्स्ट ऑडियो। ऑडियो ने अभी आपको बोला है कि लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 to 5। Part 1. You will hear a woman phoning the owner of a house she is going to rent about companies that she could rent furniture from. First, you have some time to look at questions 1 to 5. सी, वो आपको सिर्फ 1 to 5 क्वेश्चंस देखने का बोल रहा है, यानी एक बार 1 to 5 को आप पढ़ लो, आपको पता चल जाए आपने ऑडियो में से एक्सट्रैक्ट क्या करना है। 3 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ द कंपनी के रिलेटेड क्वेश्चन है। एक नेम मिसिंग है और एक है ओलिवर, यानी नेम होगा कोई। जब नेम आता है तो हम उसको किस तरह लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल में? हम उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखते हैं क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। फर्स्ट लेटर, यस। आपने सारा ही कैपिटल में लिख देना, ठीक है? कैप्स लॉक ऑन कर लें, आपके लिए इजी होगा। इस तरह लिखने में कोई मसला नहीं है, यानी सारा कैपिटल। लेकिन इस तरह लिखने में मसला हो जाएगा, ठीक है? तो आप पेपर में और बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, आपको इस तरह लिखने में टाइम लगता है, कैपिटल दिस एंड दैट, आपने सारा ही, हर आंसर आप कैपिटल में लिख सकते हैं। फाइन। और लास्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट द कॉस्टिंग, मिड रेंज प्राइसेस, और उसके बाद 12% मंथली फी, मंथली फ्री फॉर 12% मंथली फ्री फॉर समथिंग। कोई नाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विल लिसन द ऑडियो और उसके बाद ही हम बेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Good morning. Hi, this is Shelley Meyer. I'm renting your house on Archwood Avenue. I'm due to move in next week. Oh, yes. Hello, Ms. Meyer. What can I do for you? When I viewed the house, I told you almost Good morning.
Archwood Avenue. इसको प्ले करती हूँ. The instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played. The test is in 4 parts. Good morning. Hi, this is Shelley Meyer. I'm renting your house on Archwood Avenue. I'm due to move in next week. Oh, yes. Hello, Ms. Meyer. What can I do for you? When I viewed the house, I told you I'll most probably need to rent some furniture, at least until I know whether my temporary work contract is going to be made permanent. Yes, of course, I remember. And I said I could give you some information about furniture rental companies in the city. That's right. Well, the biggest company is called Peak Rentals. I've recommended them to other people and have always heard positive reports about them. Could you give me an idea of their costs? Sure, I actually have one of their brochures here. It says the monthly price per room starts at $105 and goes up to $239. That depends on which rooms you need furniture for, of course. Sure. Can anyone tell me the answer? Okay, I'll ask. Aruj, 239. Do you all agree with 239? ठीक है. All right. It's just to get a general idea of how much it's going to cost. And you said you had some positive feedback about this company? Yes, people have mentioned that the furniture from Peak Rentals is more modern than any of the other companies. Yes. फर्नीचर का क्या एस्पेक्ट अभी उसने बताया? Modern, मोर मॉडर्न बोला है. Yes. मैं मॉडर्न more modern. मॉडर्न बिकॉज मोर का जो सिनोनिम है या पैराफ्रेजिंग है वो ऑलरेडी गिवन है. वेरी मच. द फर्नीचर इज मोर और वेरी मॉडर्न. अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इधर बेशक वेरी के साथ मोर भी ऐड करके. फर्नीचर इज वेरी मोर मॉडर्न. इज इट ग्रामेटिकली और सही लग रहा है पढ़ने में? नहीं लग रहा. हमने वैसे भी वन वर्ड लिखना है, ऐसा वर्ड जो कोई मीनिंग होल्ड कर रहा हो, वो हमारा हमेशा आंसर होता है. फाइन. And also, once you place an order, the furniture will be delivered to you in just 1 or 2 days. That would be really helpful. Oh, and the brochure says that there's a special offer at the moment. If you rent living room furniture, I believe that's a set of chairs and a TV table, you'll also get a lamp at no extra cost. Yes, very simple. You will get a lamp with no extra cost. अब यहाँ पे जो वर्ड फ्री लिखा है ये रेफर कर रहा है नो एक्स्ट्रा कॉस्ट को, तो वो फ्री हो गया ना. लैम्प. गुड जॉब. Okay, but you know, that price range you gave is more than I was hoping to pay. Then you could try Aaron and Oliver. Sorry, what and Oliver? Aaron, Aaron. What and Yes. what and Oliver? डबल ARON. जब भी नेम आएगा किसी बंदे का वो हमेशा आपको स्पेलिंग्स बताते हैं, क्योंकि हर नेम के डिफरेंट स्पेलिंग्स होते हैं. हम कुछ भी तो आपने ध्यान से सुनना है. इट्स AARON. एरन एंड ऑलिवर. गुड. Okay. Are they cheaper? I'd say they're a mid-price company. But if you chose them, you need to be aware that they charge an extra 12% every month in case of damage. Oh, I see. I'd have to do the math carefully then. Right. But one helpful thing is that they also do cleaning for customers. Yes. For damage. Okay.
पी आना चाहिए यहाँ पे, वर्ड फ्री गलती से लिखा गया है, टाइपो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऑडियो जो है ना यहाँ पे, अब प्ले मैं करके दिखाती हूँ। For the furniture? For the house. Oh, I see. I probably won't need that. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. तो दिस इज द टाइम यू गेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसीलिए 5-5 करके करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास 6, 7, 8, 9 एंड 10 है। सेम पैटर्न पे इसका प्री वर्क होता है। वो स्टेटमेंट जहां कोई क्वेश्चन ना हो वो किसी काम की नहीं है, उसको छोड़ दें। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, ऑफर्स चीपेस्ट प्राइसेस फॉर रेंटिंग फर्नीचर एंड डैश आइटम्स। हमेशा कीवर्ड्स होते हैं कि चीपेस्ट प्राइस ऑफर कर रहा है फर्नीचर के लिए और किस चीज के लिए। अगेन कोई नाउन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे मस्ट हैव ओन व्हाट। लेट्स सी, कुछ ऐसी चीज है जो आप लाजमी ओन करें, या फर्नीचर या कंपनी। उसके बाद आपने सेवेंथ, अगेन आपके पास कोई नेम होगा, आप उसमें ध्यान से सुनेंगे वो क्या बोल रहा है। अगर स्पेलिंग्स दे रहा है आप ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्या देखना है, सी द डैश फॉर द मोस्ट अप टू डेट, सी द वेबसाइट, सी द ब्रोशर्स, सी द एप्लीकेशन, कुछ भी हो सकता है। दिस इज समथिंग वी आर प्रिडिक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, डैश आर अलाउड विद इन 7 days ऑफ डिलीवरी, मे बी रिटर्न और रिफंड, कि डिलीवरी करने के बाद आपको 7 days के अंदर रिफंड मिल सकता है। ये प्रिडिक्शंस होती हैं, इसका ये एक्यूरेसी जरूरी नहीं है ये एक्यूरेट भी हो, ये बस प्रिडिक्ट किया जाता है। समटाइम्स एग्जैक्ट वही वर्ड भी हो जाता है। अब मैं 1 go में प्ले करूंगी और To 10. Hello. Arch furniture. It's quite new, and it has the lowest prices in town. That's for both furniture and also electronic equipment. Well, that would be good. क्या कोई मुझे आंसर बता सकता है? लेकिन उसने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बोला है। Yes, the word equipment is a synonym of item. दैट्स, ये रेफर भी करता है कि ये जो भी बात हुई है ना यही हमारा आंसर। तो हम इक्विपमेंट नहीं लिखेंगे, वी ओनली राइट इलेक्ट्रॉनिक। वर्ड उसने बोला या इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फाइन। I'm not bringing much with me, and I won't have much time to go shopping after I start my job. There are two things you need to know about large furniture. First of all, you have to take out insurance on the furniture, and you need to organize that yourself. That wouldn't be too hard. Also, you can't take out a contract for less than 6 months, but I figure that might not be a problem for you. You're renting the house for 12 months after all, aren't you? Yes, okay. Well, Sorry to interrupt. I just thought of another furniture rental company. It's called Space Rentals, and it's located very near to the house. Okay. I don't have any information about their charges, so it's best to use their app to find out what it would cost you to use them. Okay, thanks. I'll do that. One good thing about that company is that if you don't like the furniture once it's delivered, you can request exchanges, as long as you do that within a week of receiving it. That sounds really great. ओके, एक प्रिडिक्शन ठीक हुई, कौन सी वाली? ऐप। एप्लीकेशन लिखेंगे, ऐप लिखेंगे किरण? एप्लीकेशन लिखेंगे। शहर एप्लीकेशन लिखेंगे या ऐप लिखेंगे? क्यों लिखेंगे आयुष ऐप? क्योंकि जो ऑडियो में उन्होंने वर्ड यूज किया है हम वही लिखें। अगर वो ऐप कह रहे हैं वी विल राइट ऐप ओनली। स्पेस रेंटल्स, जी
SPACE. Okay. They must have इंश्योरेंस. ओके. क्या मेरे इंश्योरेंस के स्पेलिंग ठीक है? ओके फाइन. एंड द आंसर फॉर द लास्ट वन, एक्सचेंज. ये भी ऑलमोस्ट प्रिडिक्शन ठीक ही थी. जस्ट एक्सचेंजेस. ओके. एक्स आर, वर्ड आर है, उसके साथ भी आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा. आर किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ के प्लूरल के साथ? तो फिर क्या आना चाहिए? एक्सचेंजेस. ठीक है. ओके. ओके, सो वी हैव, डू वी हैव पलवशा एंड शहराम? कुछ समझ में ma'am. आया हो? एंड किरण इन पार्ट 1. यस मैम. पहले तो मुझे समझ ही नहीं थी कि कैसे ऑडियो सुन के इसको करते हैं. अभी आइडिया हो गया. ओके. शहराम, कर दें सबमिट अपने अपने आंसर? यस मैम, समझ आ रही है। अभी थोड़ी सी आएगी, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर थोड़ी और आएगी. किरण, समझ कितनी आई है? कुछ कुछ आई है. 10%, 20%. कर दिया सबमिट? क्या स्कोर है? 10/10. Was it difficult? Whenever you guys do it, why you guys don't get 10/10? ओके. अब हमने ये कर लिया. फाइन. अब आप सब इनोवेट ओपन कर लें. इनोवेट. इनोवेट का लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसकी लॉगिन डिटेल्स भी दी हुई हैं. अब आपने क्या करना है, इनोवेट के होम पेज पे चले जाएं सारे. अगर होम पेज पे नहीं किसको पता जाना तो सिंपल आप होम पेज ही होता है. ठीक है. जब अब आपने प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों का प्रैक्टिस पैटर्न्स अब चेंज हो जाएंगे. ठीक है. विद इन 4 वीक्स आप हर पार्ट पे अपनी ग्रिप बन जाएगी आपकी. सहर एंड आयुष एंड अदन स्पेशली आपके लिए. इस वीक आपने सिर्फ पार्ट 1 को देना है. अब ये देखो इनोवेट है, ये इसका कुछ फॉर्मेट या डैशबोर्ड बोर्ड कह लो. ये आइल्स, आइल्स टेस्ट, ये हमारे लिसनिंग के टेस्ट. ठीक है. और ये लिसनिंग के टेस्ट खुले हुए हैं. फिर मैंने यहाँ पे गई साइड पे और मैंने फुल टेस्ट को क्लिक किया और फिल्टर कर लिया. इसने मुझे फुल टेस्ट दे दिए. आज जो हमने किया है अभी वो था टेस्ट 3, ये वाला सेकंड वाला था. अब मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर रही हूँ थर्ड वाले का. जिसको नहीं समझ आई वो डायरेक्ट लिंक क्लिक करेगा, ओपन हो जाएगा. मैं अभी ऑडियो सबके लिए प्ले करूंगी इधर ही, और आप सब अपने अपने लिंक्स को अपने व्हाट्सएप्स पे ओपन कर लें और इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें. और जब ऑडियो जैसे ही ओवर होगा फिर हम इसको लास्ट पे डिस्कस करें. अंडरस्टूड? बहुत सिंपल सी. कर लिए ओपन लिंक? मैं आपको लॉगिन का यस बता मैम. देती हूँ बाद में. अभी आप जस्ट लिंक को क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा ये टेस्ट जो मैं कह रही हूँ. मैम लॉगिन जरूरी है? नहीं, बस वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. आपने घर पे भी प्रैक्टिस करनी है ना, उसके लिए आपके पास ये ऑन होनी चाहिए. मैम मैंने वैसे पिन की हुई है. हाँ, उसके लिए क्या करना है, सिंपल. ये क्रोम है, इस पे लिखो इनो innovate.com. ये तो उसने सिर्फ टेस्ट ओपन कर दिया है. ये ओपन हो गई है. इसको आप लोगों ने अपने अपने जो क्रोम है उधर पिन कर लेना है. ये पिन हो गई है. अब ये कहीं नहीं जाती. जब भी आपने घर पे आपको टाइम मिलेगा आपने इनोवेट पे जाना है. आज क्योंकि लिसनिंग किया आपने आइल्स टेस्ट पे जाना है, वहां से आपने लिसनिंग पे जाना है. ये लिसनिंग को क्लिक कर लिया, ये ओपन हो गया. आपने यहां से फुल टेस्ट पे क्लिक करना है और फिल्टर करना है. और सिर्फ हर टेस्ट का फर्स्ट 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 पोर्शन करते जाना. दैट्स इट. एंड देयर आर मैनी.
अब मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया हुआ है ना, ओपन कर ले, मैं ऑडियो प्ले करने लगी हूँ सबके लिए। जी, जो मैंने लिंक शेयर किया है, सिर्फ पार्ट 1। Test 2. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman who is caring for her elderly mother talking to a friend. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Now listen carefully and answer questions 1 to 4. It's really good to see you, Tom. Since I had to give up work, I feel I'm losing touch with my friends and colleagues. We really miss you in the office. We were all so sorry you had to leave. But you must be relieved to have more time to look after your mother. How is she? Well, she's very cheerful, but she needs a lot of help. Have you tried to get any support from the local council? No, I didn't know I could. Yes, they offer different kinds of practical support. They realise that carers sometimes need time for all the other responsibilities they have, apart from the person they're caring for, and also that they sometimes need a break. Absolutely. Okay, so tell me more. How do I go about getting this support? Well, you'd have to have an assessment of your mother's needs. That means someone would come round and talk to you about the situation and what you need. So, for a start, they'd want to know the amount of time you spend looking after your mother every day. Okay. Then they'll probably ask you what sorts of tasks you do for your mother during the day. Things like if she needs help with getting dressed, for example. Right, I help her with that. And also I help her get into the shower in the morning. Yes, that sort of thing. They'll probably ask you if you do the shopping for her and help her at meal times, and whether she can cope using money. Yes, that's becoming a bit of a problem. She used to be very good at it, but not anymore. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. And be ready to tell them about anything you find particularly difficult about caring for your mother. So recently I've noticed she's started to have quite bad problems with her memory. If I wasn't there, I think she'd forget to eat, for example. And often she doesn't seem quite sure what day it is. Yes, tell them about that. And are there any physical difficulties you have caring for her? Lifting her, for example. Yes, she's quite heavy, and I'm afraid of hurting my back. I'd be in real trouble if that happened. They can give you advice about that, and also about how to avoid the possibility of your mum having a fall. Great. So once they've done this assessment, if I'm eligible, what happens next? Well, they might support you financially. So they might help you with transport costs, like if you have to get a taxi to take your mother for an appointment, for example. I usually drive her myself, actually. So could I claim for the petrol?
You could. And you can claim for the insurance too. Oh, right. And if you need help with the housework, they can arrange for someone to come along once or twice a week. And one other thing. I hope you don't mind me saying this, but it's important you look after yourself. And it seems to me you're under quite a bit of stress. I am, yes. Well, tell the council, because they may be able to give you some advice on how to minimize it. Really? Though, actually, I feel so much better having talked to you. I'll get in touch with the council straight away. Now, shall we go for coffee or something? That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1.